आपको इसमें सीक्रेट टिप्स बताने जा रही हूँ कि आपका पहली बार में आईवीएफ कैसे सक्सेस हो सकता है। आपको सब चीजें अपने डॉक्टर के एडवाइस से करनी है और सही टाइमिंग पे जो भी बताया जा रहा है वो करना है। क्या आप आईवीएफ कराने जा रहे हैं, आपको आईवीएफ एडवाइज्ड है, लेकिन आपको ये डर लग रहा है कि आईवीएफ पहली बार में सक्सेस होगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं होगा कि हमको बहुत बार कराना पड़ेगा या हमारा फेल होते जाएगा? तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें सीक्रेट टिप्स बताने जा रही हूँ कि आपका पहली बार में आईवीएफ कैसे सक्सेस हो सकता है। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, मैं सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ गुड़गांव में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो प्रोसीजर आप कराने जा रहे हैं, आप अगर आईवीएफ कराने जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आईवीएफ क्या होता है, उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, कितने दिन के इंजेक्शंस लगते हैं, ट्रांसफ़र क्या होता है, कब होता है, आपको ये जानकारी पूरी होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ होती है लैब की। आप कौन सा आईवीएफ सेंटर चूज़ कर रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर कैसे हैं, वहाँ का आईवीएफ लैब कैसा है और वहाँ का सक्सेस रेट क्या है। याद रखिए, अगर आप सही सेंटर का चुनाव करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर सेंटर का सक्सेस रेट अपना अलग अलग होता है। एक बार आपने आईवीएफ सेंटर चूज कर लिया, आपने जानकारी ले ली आईवीएफ के बारे में, उसके बाद शुरू होता है आईवीएफ की प्रक्रिया। आपको डॉक्टर से मिलना है और अपनी सारी जांचें जो भी डॉक्टर ने बोली है वो करानी है। आईवीएफ के पहले सभी जांचें बहुत डिटेल में होती हैं। ब्लड के टेस्ट आपके भी होंगे, आपके हस्बैंड के भी होंगे, और जो भी ज़रूरी अल्ट्रासाउंड्स हैं वो होंगे। सारी जानकारी के बाद आपको ये बताया जाता है कि आपको कब आईवीएफ स्टार्ट कराने आना है। नॉर्मली ये प्रोसीजर पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से स्टार्ट होता है। आपको जिस भी लैब में आईवीएफ कराना है वहाँ पे आपको फाइनेंशियल टीम से मिलकर सारे फाइनेंसेस समझने हैं। आपको ये इंश्योर होना है कि आपके आईवीएफ के प्रोसीजर में कोई भी हिडन चार्जेस ना हो। अगर आपको ये पहले से क्लियर रहेगा कि कितने फाइनेंसेस आपको देने हैं तो आप अपने प्रोसीजर में और भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपके प्रोसीजर में कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और सभी सावधानियां जो भी लेनी है वो समझना है। आप आईवीएफ का प्रोसीजर कराने जा रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। मेल फीमेल को दोनों को ही अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। लाइफस्टाइल अच्छी करनी है। लाइफस्टाइल में आपको एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है। आप दोनों साथ में वॉक में जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं और आप और भी फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। आपको अपना डाइट अच्छा रखना है। आपको डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जंक फूड आपको बिल्कुल बंद करना है। तो अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर जो गैमीट्स हैं यानी एग और स्पर्म, उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अगर कोई एडिक्शन है, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको का एडिक्शन है, तो आप उसको कम कर सकते हैं। अगर आप एकदम से बंद नहीं कर पाए तो धीरे धीरे कम करके ही वो बंद होगा। ये करने से भी आपके गैमीट्स की क्वालिटी, एग और स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव होती है। उसके बाद से स्टार्ट होता है आईवीएफ का प्रोसीजर। अब आईवीएफ के प्रोसीजर में आपको जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है स्टिमुलेशन का, यानी आपको अपने एग्स को रेडी कराने के लिए डेली इंजेक्शंस लेनी होती हैं। ये आपको अपने डॉक्टर से समझना है कि आपको कौन से टाइम पे जाना है, कैसे इंजेक्शंस लेनी है, और ये इंजेक्शंस बहुत क्रूशियल होती हैं क्योंकि यही आप हेल्प करेंगी आपके एग्स को डेवलप करने के लिए और यही डिसाइड करती हैं कि एग्स कैसे रेडी हो रहे हैं। एक बार एग्स रेडी हो जाएंगे फिर पिकअप होता है। आपको सब चीज़ें अपने डॉक्टर के एडवाइस से करनी है और सही टाइमिंग पे जो भी बताया जा रहा है वो करना है। पिकअप के बाद फिर ये बहुत नॉर्मल प्रोसीजर, नेचुरल होता है और बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आपके एम्ब्रियोज लैब में तैयार किए जाते हैं और आपकी डॉक्टर से आपको संपर्क में रहना है कि आपका फ्रेश ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि आपका फ्रोज़न किया जा रहा है। नॉर्मली फ्रोज़न ट्रांसफ़र के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मेजॉरिटी केसेस में हम वही करते हैं। अगर फ्रोजन ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो आपकी डॉक्टर आपको पीरियड आने की दवाई देंगी पिकअप के बाद और पीरियड के सेकेंड डे बुलाएंगी। फिर लाइनिंग तैयार होने के लिए आपको टैबलेट्स दी जाती है। आपका काम है कि वो टैबलेट्स आपको सही समय पे लेना है, कोई भी टैबलेट स्किप नहीं करनी है और सारे टैबलेट्स टाइमिंग पे लेने हैं। एक बार आपका यूट्रस रेडी हो जाता है ट्रांसफ़र के लिए तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि यही डिटरमाइन करेगा कि आपकी प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अपने डॉक्टर के सारे एडवाइस फॉलो करने हैं, सारी इंजेक्शंस और टैबलेट सही समय पे लेना है। याद रखिए, आईवीएफ में बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना होता है।
बेड रेस्ट से आपका सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है और जो बेबी होता है वो अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पाता है। तो आप जितना नेचुरल रहेंगे और अपनी दिनचर्या को फॉलो करेंगे, आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे। आपको सिर्फ अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी है और अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक्सर्शन करिए। आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना है। आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस नहीं रखने हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, लेकिन आप घर का नॉर्मल काम कर सकते हैं। और आप अगर वर्किंग है तो आप ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन लग रहा है तो आप अपना काम थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करने से IVF के रिजल्ट्स नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो आपको अपनी तरफ से बस ये रखना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कि हम पॉजिटिव सोचें, और जो भी आपके सराउंडिंग्स में अगर किसी की नेगेटिव थॉट्स है तो उनसे दूर रहना है, और कोई भी मिथ्स के ऊपर बिलीव नहीं करना है। आजकल लोग ये भी बोलते हैं कि हमने ये पड़ोसी से सुना है, हमने ये रिश्तेदारों से सुना है, तो वो चीज़ों पे बिलीव नहीं करिए। अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए और आपके डॉक्टर जो भी सलाह दे रहे हैं उनको फॉलो करिए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 14 दिन के बाद आपका रिजल्ट आता है। ये दिन होता है जो डिसाइड करेगा कि आपकी प्रेगनेंसी लगी है या नहीं लगी है। ये जो टेस्ट होता है, ये ब्लड टेस्ट होता है, बीटा ICG टेस्ट। अगर आपने सभी चीज़ें सही से की हैं, मेडिसिन सही से ली हैं, आपका एम्ब्रियो अच्छा बना है, आपकी लाइनिंग अच्छी है, तो ये रिजल्ट के 90% चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव आए। और आपको अगर कोई भी डाउट है ट्रांसफ़र के बाद, अगर आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, क्योंकि हर चीज़ की मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। तो आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, और आप अगर IVF प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपना IVF का प्रोसीजर करा पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंट।